देखिए, जैसे आपको थंबनेल में लिखा है कि नो अग्निपथ स्कीम एंट्री फ्रॉम 2026 अक्टूबर ओनली परमानेंट एंट्री। तो ये ऐसे ही नहीं लिखा गया, ना व्यूज़ के लिए लिखा है। ये एक्सपीरियंस के तहत इंटरनली सर्वे करने के बाद ये आपको रिपोर्ट दिया जा रहा है और ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। आई होप आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। खास करके मैं चाहता हूँ जो भी अग्निवीर है इस वीडियो पर कॉमेंट्स करें। आपकी राय हमारे लिए वैल्यूएबल रहेगा और जो व्यूअर्स है उनके लिए भी वैल्यूएबल रहेगा, तो आप डेफिनेटली इसमें कॉमेंट्स करें। तो जैसे आपको सभी को पता होगा, 3 फोर्सेस होता है आर्मी में। एक फाइटिंग फोर्सेस होता है, एक सपोर्टिंग होता है और एक सर्विस कोर होता है। सर्विस कोर मतलब जैसे एएमसी हो गए, सप्लाई कोर हो गए और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर कॉम्बैट नहीं होता, मतलब फाइटिंग ज़्यादा नहीं होता। सिर्फ वो सर्विस करते हैं, जो सिविल तरह लाइफ रहता है उनका, सिविल डिफेंस वाला लाइफ रहता है। तो यहाँ पर ये सर्वे करने के बाद पता चला कि जो टॉप मोस्ट फोर्सेस में है वो आगे आपने कंटिन्यू करना नहीं चाहते। मतलब जो फाइटिंग फोर्सेस में, इन्फेंट्री बाटालियंस में है या फिर जो आर्टिलरी में है, जो सपोर्टिंग कॉम्बैट में है, जो एडी में है, तो वो आगे सर्विस कंटिन्यू नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि आर्मी की माहौल बहुत बिजी है और उस माहौल से वो ढल नहीं पाते और 4 साल के बाद यहाँ से लेफ्ट करेंगे। और वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, कहाँ पर, अपनी एसएससी पे तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों बोला स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं। अभी फ्लाइट में आ रहा था तो वो भी बोल रहा था कि मैं सर यहाँ हूँ, अग्निवीर हूँ और मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली हमने इंटरनली सर्वे किया हुआ है, ऑफिशियली आपको बता रहा हूँ कि 2026 के बाद जो बंदा यहाँ रुकना चाहता है वो रुकेगा, जो फर्स्ट बेस रुकना चाहता है वो रुकेगा। कोई भी अगर कंटिन्यू करना चाहता है वो रुकेगा, जो बंदा यहाँ से जाना चाहता है वो जाएगा। सीधी सी बात है, कोई परसेंटेज की यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो रुकना चाहता है वो रुकेगा, क्योंकि रुकने वाले 25% बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो ये तो आर्मी प्लान कर रहा है, इसको 50% किया जाएगा। तो 50% अगर किया जाएगा तो डेफिनेटली जितने भी ऑप्ट करेंगे आगे वो रुकेंगे, जितना जाना चाहेंगे मैक्सिमम जाना चाहते हैं तो वो चले जाएंगे। इसलिए मैंने बोला आपकी कमेंट्स हमारे लिए वैल्यूएबल है। अगर आप एक अग्निवीर है तो, या फिर अग्निवीर की सपना देख रहे हैं, आपको तो पता नहीं होगा, आप अग्निवीर में गए नहीं, जो भी अग्निवीर में गए आई होप कि वो कमेंट्स करे और इस चीज़ों को क्लैरिफाई थोड़ी सी और करे, ताकि हमें कुछ और क्लैरिफाई दे पाएँ जो एस्पिरेंट अभी अग्निवीर में आना चाहते हैं। हाँ, डेफिनेटली आपकी कंपटीशन आर्मी को छोड़ के नेवी और एयरफोर्स में मिल सकता है, क्योंकि वहाँ से इसकी सर्विस काफ़ी मतलब अलग है। यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज़ बहुत लेयर ऑफ डिफ़िकल्टीज़ है आर्मी में सर्विस करना, उस माहौल में ढलना, ट्रेनिंग करना। तो उसमें 4 साल के बाद ऑप्शन है, इसीलिए लोग जाना चाहते हैं। हमारे टाइम में ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम गए नहीं। अगर होता तो हम डेफिनेटली जाते। तो यहाँ पर तो आपकी क्लियर हो गया बात कि 2026 के बाद जो भी भर्ती होगा, ऑप्ट करना चाहता है तो कर सकता है, जो रहना चाहता है वो रह सकता है, जो जाना चाहता है वो डेफिनेटली चला जाएगा। ठीक है। बाकी एयरफोर्स और नेवी में क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ कम है, छोटी सी संस्था है, तो वहाँ पर 25% रख के 75% आउट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए वहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि 80 से 90% को रखा गया है, जो उन्हीं को निकाल दिया जाएगा जो मेडिकली कैटेगरी है, जिनकी मतलब कुछ ना कुछ मेडिकल अनफिट है, या फिर उन्होंने कभी पनिशमेंट खाया है, या फिर इनडिसिप्लिन काम किया है, या फिज़िकली फिट नहीं है, तो इन्हीं को निकाल दिया जाएगा। बाकी फिट फॉर सोल्जर्स जो भी ऑप्ट करना चाहेगा आगे 4 साल के बाद 15 साल करने के लिए, डेफिनेटली वो कर पाएंगे, और जो जाना चाहते हैं वो चले जाएंगे। दैट्स द न्यूज़।